हमारे देश भारत में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ धरती की गहराई से आग की ज्योतियां निकल रही हो, लेकिन वहाँ न कोई लकड़ी है, न तेल, न गैस की पाइपलाइन, और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो आग 1-2 दिन से नहीं, 1-2 साल से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से लगातार जल रही है। वैज्ञानिक अभी तक इसका पूरा जवाब नहीं दे पाए हैं। राजाओं ने इसे बुझाने की कोशिश की, मुगल बादशाहों ने इसे मिटाने की प्रयास किया, यहाँ तक कि पानी की धाराएं इन पर छोड़ी गई, फिर भी आग नहीं बुझी। यह और कोई नहीं, ये मंदिर है माँ ज्वाला देवी मंदिर। लेकिन इस मंदिर को लेकर हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि आखिर ज्वाला देवी कौन है? यहाँ लगातार आग क्यों जलती रहती है? क्या यहाँ केवल प्राकृतिक गैस निकलता है या फिर वास्तव में यहाँ देवी शक्ति का निवास है? इस मंदिर का स्थापना किसने किया? क्या वजह है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग इसको भारत का सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ मानते हैं? इस मंदिर का संबंध आखिर माता सती से कैसे जुड़ा है, और आखिर इस मंदिर में उबलते पानी का कुंड क्यों है? आज हम आपको इस रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ विज्ञान और आस्था आज भी आमने सामने है, और जहाँ जलती हुई हर ज्योतियाँ अपने भीतर एक राज छुपाए हुए हैं, जिसका शायद अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित है माँ ज्वाला देवी का मंदिर। दूर से देखने पर यह मंदिर किसी सामान्य हिंदू मंदिर के जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है, उसकी आंखें कुछ ऐसा दिखती है जिसे देखकर पहली बार आने वाला व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई देवी की प्रतिमा नहीं, बल्कि चट्टानों की दरारों से निकलती हुई नीली, पीली और नारंगी रंग की रहस्यमय अग्नि की शिखा, जो बिना रुके लगातार चल रही है। यह शिखा जिसे देवी की स्वरूप मानी जाती है, यही है माँ ज्वाला देवी, और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन अग्नि की शिखा की कहानी आज की नहीं, ये कहानी शुरू होती है सृष्टि की सबसे दर्दनाक प्रसंगों में से एक से। तो चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती, लेकिन दक्ष को ये विवाह कभी स्वीकार नहीं था। उनके लिए शिव शमशान में रहने वाले, भस्म से लिपटने वाले, सांपों को धारण करने वाले एक ऐसी जोगी थे जो उनके राजस्व विमान के योग्य दामाद नहीं थे। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में लगभग सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर अपमानित करते हुए नहीं बुलाया गया। जब सती को ये बात पता चली, सती अकेले ही यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरा ब्रह्मांड का दिशा बदल दी। दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती ये सब नहीं सुन पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस क्षण मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और दुख सीमा से परे था। उसके बाद भगवान शिव ने माता सती के जलते हुए शरीर को अपने भुजाओं में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र ने माता सती के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरने लगे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का स्थापना हुई। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की इस स्थान पर माता सती का जीवा गिरा था और उसी दिव्य शक्ति से धरती के भीतर से अग्नि के ज्वालाएं प्रकट हुई, जो आज तक निरंतर जल रही है। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा ज्वाला देवी। लेकिन क्या केवल यही कारण था, या फिर इस स्थान के पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है जो सदियों तक लोगों की नजरों से दूर रहा है? यहाँ से शुरू होती है ज्वाला देवी मंदिर की दूसरी और रहस्यमयी कहानी। अब सवाल उठता है, अगर यह स्थान इतना दिव्य था तो आखिर इंसानों को इसके बारे में पहली बार किसे पता चला? मंदिर की खोज कैसे हुई? कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व
कांगड़ा क्षेत्र पर कटोच वंश का शासन था। उस समय के राजा थे राजा भूमिचंद। बचपन से ही उन्होंने अपने पूर्वजों से एक रहस्यमयी कथा सुनी थी। कथा ये था कि हिमाचल की किसी पहाड़ी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां धरती स्वयं अग्नि उगलती है और वहां स्वयं आदिशक्ति का निवास है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वो स्थान आखिर कहाँ है। फिर एक रात राजा को एक विचित्र सपना आया। उनके सपनों में एक देवी प्रकट हुई और बोली, मैं घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी की चट्टानों से दिव्य अग्नि की तरह निकल रही हूँ। मैं सदियों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। इतना कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन सुबह राजा उसी दिशा में निकल पड़े। कई घंटों तक पहाड़ों और जंगलों में भटकने के बाद उन्हें दूर से एक धुएं जैसे एक चमक दिखाई दी। जब वो पास पहुंचे तो उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। चट्टानों की दरारों से छोटी छोटी अग्नि की ज्योतियां निकल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्हें अपने स्वप्न में दिखा था। राजा भूमिचंद समझ गए कि उन्होंने देवी की पवित्र स्थान खोज लिया है। उन्होंने वही सबसे पहला मंदिर बनाया। यही वह स्थान था जो आगे चलकर पूरी दुनिया में ज्वाला देवी मंदिर का नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ पूजा होती है धरती से निकलने वाली दिव्य ज्योति की। मान्यता है कि ये केवल आग की ज्योतियां नहीं बल्कि माँ आदिशक्ति की जीवित स्वरूप है। इनमें से हर एक ज्योति एक अलग शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर में कुल 9 प्रमुख ज्योतियां हैं। हर ज्योति देवी की एक अलग अलग रूप का प्रतिनिधित्व करती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है यहाँ केवल दर्शन भर से ही मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कई लोग बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक ऐसा ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। क्या ये केवल मन की प्रवाह है या सचमुच यहाँ कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कथा है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार महान योगी गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ इस स्थान पर पहुंचे। माता ने उनका स्वागत किया और भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन गोरखनाथ ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं केवल खिचड़ी ही खाता हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। आप तब तक पानी गर्म कर दीजिए। माता ने सहमति दे दी। उन्होंने एक पात्र में पानी रखा और अपनी दिव्य अग्नि से उसे गर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन गोरखनाथ वापस ही नहीं लौटे। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन वो पात्र आज तक प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं कि आज भी उस स्थान पर गर्म पानी का एक कुंड मौजूद है जो उसी कथा की याद दिलाता है। यह कहानी केवल एक धार्मिक मान्यता ही हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे आज भी पूर्ण श्रद्धा से सुनाते हैं। अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव पड़ रहा था। बादशाह अकबर, उनके दरबार में एक दिन ज्वाला देवी मंदिर का चर्चा हुई। लोग कह रहे थे कि वहाँ बिना तेल और बिना लकड़ी की सदियों से आग जल रही है। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में अकबर स्वयं मंदिर में पहुंचा। उसने उस जलती हुई ज्योतियों को देखा और उसे बुझाने का आदेश दिया। सबसे पहले ज्योतियों को लोहे की मोटी चादरों में ढक दिया गया। सोचा गया ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग स्वयं बुझ जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद ज्योतियां चादरों के किनारों से फिर से बाहर निकल गई। अकबर हैरान रह गया। उसका अहंकार धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उसने माता को एक विशाल स्वर्ण छत्र भेंट किया। लेकिन अगली सुबह जब पुजारियों ने उस छत्र को देखा तो वो हैरान रह गए। वह अब सोने जैसा दिख ही नहीं रहा था। उसका रंग बदल चुका था। कहा जाता है कि वह किसी ऐसी धातु के जैसा बन गया जिसकी पहचान उस समय कोई नहीं कर पाया। कुछ लोगों का मानना है कि माता ने अकबर का अहंकार स्वीकार नहीं किया। आज भी मंदिर में एक छत्र सुरक्षित रखा गया है और लाखों श्रद्धालुओं से उसी कथा से जोड़कर देखते हैं। सवाल यह है कि वह सचमुच अकबर का वही छत्र है या नहीं। जब भी ज्वाला देवी मंदिर की बात होती है, 2 विचार सामने आते हैं। पहला, आस्था। श्रद्धालुओं के लिए इन स्थान किसी प्रमाण का विषय नहीं है। उनके लिए ये ज्योतियां स्वयं माँ आदिशक्ति का साक्षात स्वरूप है। ये वही शक्ति है जो माता सती का जीव के स्वरूप में यहाँ प्रकट हुई है।
और तब से आज तक अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। दूसरी ओर विज्ञान कहते हैं यह प्राकृतिक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भूमि के अंदर गैस का एक ऐसा स्रोत हो जो लगातार बहुत कम मात्रा में गैस छोड़ता रहता हो। लेकिन विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि इस स्थान की भूमि की संरचना अब भी अध्ययन की विषय है। यानी आस्था के पास उत्तर है लेकिन प्रमाण नहीं। विज्ञान के पास परिकल्पना है लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर माँ का नाम ज्वाला देवी ही क्यों पड़ा? ज्वाला अर्थात अग्नि की ज्योति। लेकिन हिंदू दर्शन में अग्नि केवल जलाने का प्रतीक नहीं, अग्नि शुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है और अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने वाली शक्ति का प्रतीक है। शायद इसी कारण यहाँ देवी किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित अग्नि के स्वरूप पूजी जाती है। आपको माता ज्वाला देवी मंदिर की रहस्यमयी जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भारत की रहस्यमयी मंदिरों, प्राचीन इतिहास और अनसुलझे रहस्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।